गीला करके अपने सिराने साइड में नीचे रख लीजिए। सुबह उसमें गुड़ की डली रख के बंदरों को खिलाइए शनिवार को। होने के बाद तो लोग शनि भगवान के पास डर के जाते हैं कि प्रेम से जाते हैं? डर के जाते हैं। 99% डर के ही जाते हैं। जय सिया राम। व्यक्ति के जीवन में जब कठिनाइयाँ आती हैं तो सबसे ज़्यादा वो शनि महाराज से डरता है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। न्याय का मतलब ही है कि अगर आपने कुछ बुरा कार्य किया है, कुछ इस तरह का आपका प्रारब्ध है, तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा। ये सुनते ही व्यक्ति सिहर जाता है। और इसको लेकर किस प्रकार से हम खुद का बचाव कर सकें भगवान शनि की कोप दृष्टि से, आज इसी विषय पे बात करेंगे। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। देखिए, भगवान शनि का नाम सुनते ही तो लोग सिहर जाते हैं। एक तो है कि हमने तो देखा है लोगों को कि प्रेम से नहीं, लोग तो भय से शनि को पूजते हैं। जिससे ही पूछिए वो भयभीत होकर जा रहा है। प्रेम नहीं, भय है जो शनि महाराज के कदमों में लोगों को झुका रहा है। क्या शनि इतने क्रूर हैं, इतनी उनकी टेढ़ी नज़र है, इतनी उनकी कोप दृष्टि है कि लोग इतना डरें? देखिए, जहाँ तक शनि महाराज का, ये इस टाइम में कलयुग में न्यायाधीश हैं। इनका काम है दंड देना। और इनका प्राकृतिक जो स्वभाव है, चूंकि असुर वर्ग में ये आते हैं। अच्छा। इनके मित्र वर्ग में राहु, केतु, शुक्राचार्य इनके गुरुदेव हैं। ये लोग आते हैं। अच्छा। तो इनका काम है, शनि जो है मारते जितना है उससे ज़्यादा घसीट देते हैं। रगड़ रगड़ के पीटते हैं, रगड़ रगड़ के मारते हैं। शनि की जब ढैया आती है, 7.5 आती है, शनि की महादशा आती है, अंतरदशा में है, तो कहा गया कि पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कुणस रौ दुख भंजन सौरी मंद शनि दशनामा भानु पुत्र पूजिए बने सब कामा। अच्छा। एकदम स्लो कर देते हैं। कोणस इसीलिए तो बोला गया, हर कोने में आके धीरे से बैठ जाएंगे, मंद, पता भी नहीं चलेगा, इतनी मंद गति से आते हैं। और आपका प्रोग्रेस इतनी मंद हो जाएगी, इतनी स्लो हो जाएगी, कहते हैं ना, पूरा डिले हो जाएगा। हाँ, स्लो ग्रेजुअली स्लो, एकदम हर काम स्लो। खूब बढ़िया से आपका प्रोग्रेस चल रहा है, डेवलपमेंट आ रही है, शनि की दशा आई। अब देखिए, वर्तमान का तो आदमी को पता है, प्रारब्ध का तो पता नहीं कि पीछे हमने कौन सा कुकर्म किया, क्या किया नहीं किया। भुगत में अब रहा हूँ, ये प्रकृति। अच्छा, चलिए, इस पे ध्यान आया थोड़ा, इसके बारे में हम चाहते हैं कि आपका इस पे क्या विचार है। बहुत लोग कहते हैं कि देखिए, आजकल की न्याय प्रणाली में जज जब दंड देता है तो बता देता है कि आपका ये दोष है। जैसे आपने भी कहा, पुराना वाला तो पता भी नहीं है। हाँ, इसका पता नहीं है, बताया भी नहीं जाता और दंड भी मिल जाता है। इस पे आपके क्या विचार है कि ऐसा? अब ये देखिए, इसके ऊपर न जाके हम लोग कहीं कहीं ठहर जाते हैं। भीष्म पितामह लास्ट में कृष्ण भगवान से एक सवाल किए थे कि मैंने अपने होशो हवास में कोई पाप नहीं किए हैं, फिर भी मेरे को मृत्यु के समय इतना भयानक दंड क्यों मिला? हर जगह से बेधा पड़ा हुआ है तीर पर। तब कृष्ण भगवान ने कहा, एक तो उन्होंने द्रौपदी वाली बात बताई कि आप उस टाइम में चुप रहे, प्रॉपर टाइम पर बोले नहीं, एक बार दहाड़ लगाते, एक बार आते, एक। और दूसरा ये जो वेद जो रही है, तो उन्होंने बोला कि आप पूर्व जन्म की बातें याद करो, आप में तो शक्ति है। तो बोले कि हमने 99 जन्म देख लिया, तो बोले एक जन्म और पीछे जाओ। तो उसमें जिक्र आती है कि एक हिरनी को उन्होंने वेद के कांटे पर फेंक दिया था, गर्भवती सब जगह से छेद गई, तो बोले कि वो भुगत रहे हो। कहीं कहीं सर्प की बात आती है कि उन्होंने फेंक दिया था, कांटे पे गिर गया था। और एक शब्द भी आपने बोला था, रामायण के प्रसंग में यह है कि भय बिन होत न प्रीत। कहीं कहीं ज्यादा प्यार से, लाड़ से लोग सर पे चढ़ जाते हैं, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। बहुत लाड़ प्यार करके सर पे चढ़ा रखे हो। ये माताएं बोलती हैं, माने बोलती हैं, हमने भी बचपन में सुने हैं। तो शनि न्यायाधीश है, इनका न्याय का प्रक्रिया अब 2.5 करके 3 बार 7.5 वो आती है, 7.5 ही बोलते हैं। किसी में रगड़ते हैं, किसी में मारते भी हैं, किसी में देखते हैं कि अच्छा रिटर्निंग भी आ रही है। ये टाइम की बात है, उस आदमी के जन्म कुंडली के ऊपर है।
कहते हैं कि जब शनि कहीं से नहीं माने तो हनुमान जी के सहारा लोग लेते हैं। पहले तो देखिए आदमी को, किसी भी आदमी को सीधे रास्ते पे ही चलना चाहिए। पहले जिसका डिपार्टमेंट उन्हीं की अंदर में जाइए, वहीं अपना पिटीशन लगाइए, अप्लाई कीजिए। अब शनि की कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका जो हम अपनाते हैं और लोग कहते हैं कि हाँ ये लाभदायक रहा, शनिवार के सुबह उठ के पैर के तलवे में सरसों तेल लगा लीजिए। उसके बाद हम बोलते हैं कि अपने हाथ से ना चाय पत्ती वगैरह दान दीजिए, स्वीपर वगैरह को, सफाई कर्मचारी को आप दे दें। शाम में आप जाइए पीपल के पास, तेल, तिल, उड़द, कील, ये सारी चीज़ें दिया जलाइए, शनि मंत्रों का जाप कीजिए। अब शनि के कई मंत्र हैं। ओम श्री शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम स श्री शनैश्चराय नमः, माने जो भी है आप कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं ओम नीलांजन समाभासन रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभुतम तम नमामि शनैश्चरम करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट हनुमान जी के शरण में चले जाते हैं। शनिवार को उन्होंने हनुमान मंदिर गए और उन्होंने सरसों तेल का दिया जलाया, हनुमान जी से प्रार्थना। वो भी एक ठीक प्रथा है, लेकिन मेन जिसका डिपार्टमेंट हो पहले उनको भी करना चाहिए। और ये भी मैंने देखा है कि जो कहीं से भी आदमी सुनवाई नहीं होती है, तो जैसे ही वो हनुमान जी के शरण में आते हैं तो उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। यही वजह है कि सुंदरकांड का पाठ इसमें सबसे लाभदायक सिद्ध होता है। नौकरी छूटती है सबसे ज़्यादा शनि की दशा में। शनि के ढैया में 7.5 में बैड इफेक्ट आते हैं जब, तो आदमी सुंदरकांड पढ़ना शुरू कर देता है। शनिवार को शाम को सुंदरकांड करने के बाद कुत्ते को जिलेबी खिला दिया या इमरती खिला दिया, तो मैंने क्या देखा कि उसके बहुत कुछ ठीक हो जाता है, रोजगार। अच्छा बताइए कि हम चूँकि चाह रहे थे कि एक भगवान शनि को लेकर के लोगों में जो एक भ्रम की स्थिति रहती है, थोड़ी मिथ रहती है, ये भी दूर हो जाए आपसे बातचीत होने के बाद। तो लोग शनि भगवान के पास डर के जाते हैं कि प्रेम से जाते हैं? डर के जाते हैं 99% डर के ही जाते हैं। तो ये तो भगवान शनि भी समझते होंगे कि ये डर के आया है, इसको इसके ऊपर विपदा आई है तो आया है, कोई प्रेम वगैरह तो है नहीं। तो अच्छा, दूसरा एक जो है, हमारे जितने देवी देवता हैं तो उनके गुण के आधार पर नाम है। हाँ जी, मनुष्यों की तरह नहीं है कि नाम नयन सुख और आँख के दिखाई न दे रहा हो, ऐसा तो है नहीं। उनके जो गुण है वो नाम है। संकट मोचन हनुमान जी है, संकट हरते हैं तो संकट मोचन है। अब इसी में कहीं कहीं जिक्र आती है कि शनि की पत्नियों के नाम जपने से भी, अच्छा, शनि महाराज जल्दी सुनते हैं। अब थोड़ा मतलब गुस्सा कम कर लेते हैं। हाँ, कम करते हैं। तो कहा गया ना कि कष्ट की कलही चाऊ तुरंगी महिषा आजा सने नमानी पुमान, ऐसे है। देखिए, कष्ट की कलही चाऊ तुरंगी महिषा आजा सने पुमान दुखानी नास्यतम सौभाग्य वर्धतम सुखम। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं अटक रहा हूँ, वो तो खैर है क्योंकि रोज जिक्र में नहीं आती है बातें। तो क्या होता है कि इनके तब दुख का नाश होता है, दुखानी नाशतम सौभाग्य वर्धतम सुखम, तब वृद्धि होती है। और पत्नियों के नाम में जिक्र आया है, कष्ट की कलही चाऊ तुरंगी महिषा सने नारमानी पत्नी सजन पुमान दुखानी नाशतम सौभाग्य वर्धतम सुखम। तो इनके पत्नियों को भी विनती की जाती है कि भाई ये करो। हनुमान जी का भी सहारा लिया जाता है। शनि महाराज को जो तेल पसंद है, काली चीज़ पसंद है, ये सब पसंद है। देखिए, इसमें भी कई चीज़ें हैं। किसी के विवाह में शनि बहुत ज़्यादा बिंद डाल रहे हैं, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए कि पीपल के पास या शनि मंदिर में जाके शनि की तो जो मंत्र जाप चढ़ावा है चढ़ा दें। साथ में काजल की डिब्बी एक जरूर लेके जाएं और काजल भी चढ़ा दें। ये उन लड़कियों के लिए है जिनके विवाह में रुकावट आ रही है, या जिन लेडीज के अपने सुहाग के ऊपर डाउट है किसी भी तरह का, उनके लिए वो इसके लिए वो करें। शनि मंदिर में जाके प्रार्थना करके उसके बाद हनुमान मंदिर सीधे पहुंच जाइए और हनुमान जी से विनती कीजिए, तभी सुनवाई ज़्यादा है, तभी सुनवाई ज़्यादा है। और हनुमान जी को उस दिन लोग शनिवार के दिन वस्त्र का दान, गद्दा का दान, पान का पत्ता, पान का बीड़ा अगर देते हैं तभी शनि शांत होते हैं।
कुत्ते को जिलेबी इमरती की बात मैंने की थी। अच्छा। इसके खिलाने से शनि है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि शनि इतने भारी होते हैं कि कई लोगों को रोजगार में दिक्कत आ जाती है। तो ये जो चना है ना, काला चना, काली चना, इसको सूजा के सिरहाने साइड में नीचे दबा दीजिए गुड़ के डल्ली के साथ, नीचे पलंग के नीचे रख दिए, रात भर सोइए, सुबह उठ के बंदर को दे दीजिए और नाम लीजिए हनुमान जी का। तो क्या देखेंगे कि उसके रोजगार के साधन जल्दी मिल जाते हैं। अच्छा। ओ विवाह क्या हमने बता दिया कि काजल की डिब्बी शनिवार को दो। कई बार जिंदगी में कड़वाहट बहुत ज़्यादा आ गई, तो शनि के दान के साथ साथ ही अदरक का टुकड़ा भी रख दिया जाता है, चाहे अदरक चढ़ा दिया जाता है। अच्छा, अदरक भी चढ़ा दिया जाता है। अदरक चढ़ा दी जाती है, अदरक दान कर दे, मांगने वाले भी आते हैं। छाया के पुत्र है तो अपना चेहरा देख के लोग शनिवार को दान करते हैं। इससे भी शनि महाराज रुक जाते हैं, माने उनका कोप कम हो जाता है। तेल के छाया देख करके। हाँ, हालांकि इसका तो रिवाज कई जगह है, जैसे मूल शांति कराई जाती है तब भी परछाई देख के ही तो शनि का है। लेकिन इसमें सबसे जो कारगर उपाय होता है वो हनुमान जी का होता है कि आप हनुमान जी के शरण में जरूर जाइए, शनि महाराज को मनाइए, लेकिन हनुमान जी की शरण में जाए। अब शनिवार को क्या होता है कि कई जगह परंपरा है और हम लोग भी करते हैं, शनिवार को शनि जी के दान के पहले, जैसे मैंने बोला ना, पैर के तलवे में सरसों तेल लगाइए, स्वीपर को चाय पत्ती दे दीजिए शनिवार को। अच्छा। अगर काला कपड़ा ले ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वीपर नहीं लेगा काला कपड़ा तो ये चीज़ें आप दान कर दीजिए। नीला साबुन एक बार आपने चर्चा तो की। नीला वो राहु के लिए हो गया। राहु के लिए, वो राहु के लिए हो गया। तो इसमें भी कई चीज़ें हैं। तो नॉर्मली तो आज शनि भगवान की चर्चा के माध्यम से हम ये चाहते थे कि लोग भगवान शनि से प्रेम करें, ना कि डरें। वो इसलिए हमने आपसे ये सब बातें की क्योंकि एक बार एक मंदिर में जाना हुआ था, तो संयोग से वो शनिवार का दिन था। पंडित जी ने कहा कि देखिए शनि भगवान के पास जाने के लिए लाइन लगी हुई है, यहाँ भगवान राम विराजमान है, देखिए यहाँ लोग नहीं जा रहे हैं। तो हमने देखा कि सच में कम लोग जा रहे थे। तो चूँकि वो करुणा निधान है, दया के सागर हैं, वो हमेशा कृपा ही करेंगे, तो लोग वो भला क्या बिगाड़ेंगे किसी का। शनि भगवान से डर है तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जबकि शनि का स्वभाव तो न्याय है। जब दया के सागर करुणा निधान जब कृपा कर देते हैं किसी पर, तब शनि भी, जब ऊपर से ही आदेश आ गया है तो फिर शनि महाराज तो न्यायाधीश हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। तो क्या आप भी मैसेज देंगे भक्तों को कि शनि महाराज से डरने की आवश्यकता नहीं, कर्म ठीक करें और उनसे ही प्रेम करें जैसे अन्य देवताओं से आप करते हैं? देखिए शनि का सबसे ज़्यादा स्वभाव ये थी जो प्रभाव होता है ना, घर के कोने में रही हुई गंदगी के ऊपर, कोणस्थ इसलिए भी बोला गया है। सेवक वर्ग के साथ आप अन्याय करेंगे, सपोज आप एम्प्लॉयर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मालिक हैं किसी चीज़ के, और आप सेवक वर्ग को तंग कर रहे हैं, तो आपका कल कारखाना कारोबार और आपकी बरकत में शनि महाराज ग्रहण लगा देंगे, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं और ये मजदूरों के साथ में है, बेबस लाचार आदमी के साथ में ज़्यादा रहते हैं। तो बेबस लाचार आदमी के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कृपा निधान तभी खुश होते हैं कि ये आदमी बेबस, लाचार, निर्धन, गरीब, कोढ़ी, अंधे, विकलांग की सेवा कर रहा है, तो शनि उससे भी कटते हैं, क्योंकि कृपा निधान की कृपा पड़ जाती है। बोलते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो शनि महाराज एक तो ये है। हनुमान जी हैं संकट मोचन। हनुमान जी को ये वरदान है कि शनि के पीड़ित लोग अगर आपके पास आ गए तो खुद शनि महाराज का कहना है कि भाई हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। मेरी जो कोप दृष्टि है उस पर नहीं उस पड़ती, पर ठहर जाती है, तेरी नज़र नहीं पड़ती। हाँ जी। तो ये भी एक चीज़ है। और शनि को चाहे आप कुछ भी कह लो, 99% लोग डर के ही पूजा करते हैं, सदा भाव से कोई नहीं करता है। आप ध्यान कीजिएगा, आज से 15 साल 20 साल पहले की पूरी इतिहास उठा लीजिए, शनि महाराज की कितनी मूर्तियां थी चौराहे पे, रोड पे या मंदिर थी। देखिए काली जी की और शनि जी की। काली जी की भी होती थी ना, तो उन्हें असुरी शक्तियों का लोग मान के दूर रखते थे मंदिर। काली जी का मंदिर मेन मंदिर के साथ नहीं होता था, दूर ही होता था।
भैरव जी का भी स्थान बनता था तो दूर ही बनता था, गांव घर से दूर होता था, सीमा पे। हाँ। अब शनि जी का बनने लगा, अब हर चौराहे पे आएगा। ये सब हुआ है भय के कारण। ये जो भय दिया गया, ये भय दिया गया, ये जैसे ही विभिन्न माध्यमों से भगवान शनि के नाम से जब ये डर का एक वातावरण जब बना, तो फिर शनि महाराज के पास हाँ लोग इस ये जब से मास मीडिया आया तो पब्लिक में एक नई चेतना जागृति बढ़ी है। अब लोग देख रहे हैं, हर आदमी की जिंदगी में कष्ट तो आता ही आता है, कमाए ज्यादा है, आना तो है ही और आता भी रहता है। तो लोग शनि का कुदृष्टि से बचने के लिए शनि महाराज के शरण में जाते हैं। इसी में जैसे कि आपने सुना होगा कि दशरथ कृत, हाँ, शनि स्रोत का पाठ बताया गया है जी। तो इसका मतलब ये है दशरथ जी के जमाने में भी रहा होगा। हाँ बिल्कुल, भगवान शनि की तो शनि जी का भी रहा होगा। अच्छा, राम रक्षा स्रोत करने के बाद भी देखा गया है कि शनि महाराज शांत हो जाते हैं। राम जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी का कान खड़ा रहता है, हनुमान जी पूरा चौकस रहते हैं। और राम जी की सेवा करने के बाद अगर चाहे कि शनि महाराज बिगाड़ दे तो हनुमान जी होने नहीं देंगे, तो बैठे हुए हैं। अब कृपा निधान का जब ऊपर से ही हाई कमान का ऑर्डर हो गया तो सब कुछ है। तो शनि जी के शांति के लिए, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूँगा कि सेवक वर्ग, गरीब वर्ग, पीड़ित वर्ग, उपेक्षित लोग किसी का उपहास न करें, जहाँ तक हो उसकी सेवा करें। तो भगवान शनि कृपा प्राप्त हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात की चर्चा आप अक्सर करते हैं, हम चाहते हैं वो भी एक बार बता दें। बताइए कि शनि महाराज के सन्मुख होकर के पूजा ना करें ना, कभी भी, और कभी भी उनकी मूर्ति, आपने कहा था शिला उनकी हो। देखिए आजकल क्या है कि पैसे कमाने के चक्कर में, माफ कीजिएगा जी, कई पंडित जी लोग भी सुन रहे होंगे, उन्होंने मंदिर में आंख वाली शनि जी की मूर्ति बना रख दी देते हैं। हाँ। हम उसके फेवर में नहीं है। वो आप हो सकता है आपकी विद्वानता कहती हो, कभी भी शनि महाराज के आंखों के सामने नजर मिला के पूजा नहीं करनी, क्योंकि नजर में ही तो उनके सारी जो तकलीफ है शनि महाराज से नजर ना मिलाने की है। आप शनि महाराज से आंख ना मिलाए और हमेशा तिरछा होके अगर वहां गए तो तिरछी होके और झुक के, मतलब उनके पैरों की तरफ देखें। तेल भी चढ़ाना है तो पैर की तरफ, अदरवाइज पीपल के पास जाइए, अपना तेल, तिल, लोहा, उड़द जो कुछ भी दान करना है आप वहां कर दीजिए। ये मतलब सबसे बढ़िया भगवान शनि के नजर से बचें। हाँ, नजर में दोष है, जिसकी नजर पड़ जाएगी, हाँ, नजर पड़ गई तो उनके पत्नी का ही शराफ है कि भाई तुम जिसको देखोगे उसका अनिष्ट होगा। तो ये अनिष्ट होना शुरू हो जाता। आप गए थे लाभ लेने के लिए और अनिष्ट उत्पन्न करके आ गए। तो ऐसा बताया गया कि आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और प्राय अक्सर मंदिर में लोग क्या कर रहे हैं, और वही जो विद्वान लोग हैं याद है तो शिला रखते हैं। शिला, शनि जी का शिला रख पहले शिला ही देखने को मिलता था, पहले भी शिला ही था, लेकिन अब मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित हो गई हैं और लोग जाकर बड़े चाव से निहारते हैं। ऐसा था कि हम फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं तो शनिवार को अक्सर हम पोस्ट डाल देते थे पहले आंख वाले। तो कई लोग बोले मेरे को कि भाई गुरुजी आप ही तो डाल देते हो आंख वाला। तो तब हम उस पर पट्टी बांधना शुरू कर दिए। उस फोटो पे अपने जो बनाता है कहा कि पट्टी लगा, भाई पट्टी डाल दो आंख में। फिर बोला कि ये कौन सा देवता है भाई शनि महाराज आप पट्टी बांध के मार रहे हैं, हमने क्या आप चश्मा लगा दे। नहीं, वैसे भी जो न्याय की देवी है भारत की, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। तो पट्टी तो बांधने का मतलब हुआ कि वो न्याय करेंगे ही करेंगे। इस बार तो पक्का न्याय करेंगे, पक्का न्याय करके। तो मैं दर्शक गण से सिर्फ यही करूंगा कि शनि महाराज के लिए 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। एक तो पूर्व जन्म का तो देखो आपको भी पता नहीं है, प्रारब्ध का। वर्तमान में आप अपने होशो हवास में कभी भी गलत काम में पीड़ित मत हो, खासकर मजदूर वर्ग, सेवक वर्ग, पशु, जीव जंतु, असहाय, लाचार आदमी की कभी भी उनके साथ खराब व्यवहार ना करें। जहाँ तक हो सके सेवा कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हो तो चलो उनके साथ अन्याय ना करो, क्योंकि ये न्याय के देवता हैं। एक इसे चाहे सरसाती हो चाहे ढैया हो, इसे आप बचे रहोगे। दूसरी बात है हनुमान जी की पूजा जरूर करो, प्रभु श्री राम का गुणगान कीजिए और शनि स्रोत का पाठ करिए। दशरथ कृत भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शनि से संबंधित शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें। रोजी रोजगार का मामला हो तो सुंदरकांड का पाठ करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। मतलब ये चीज़ मैंने देखा है। बाकी मैंने 2-4 टिप्स बताए। चना को गीला करके अपने
सिराना साइड में नीचे रख लीजिए। सुबह उसमें गुड़ की डली रख के बंदरों को खिलाइए शनिवार को, उससे भी काफ़ी चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी। और हनुमान जी के शरण में जाइए, तो शनिवार को अगर शनि से रिलेटेड अगर हनुमान जी से विनती करनी है तो काली तिल या सरसों तेल का दीपक जलाइए। जनरल केस में चमेली जला सकते हैं और देसी घी की दीपक जला सकते हैं। विशेष केस में, इस केस में शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान करिए। पान का बीड़ा हनुमान जी को बहुत पसंद है और कहते हैं ना, रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करियो अर्पण, बूढ़े धनिया बीफे जीरा, शुक्र कहे मैं दही के पीरा, कहीं शनि में अदरक पाऊँ, सुख संपत्ति निश्चय कर लाए। कोई विशेष बात हो जाए तो अदरक का टुकड़ा भी रखिए जी। इसमें आप अदरक का टुकड़ा लीजिए, शनि महाराज जरूर शांत हो जाएंगे, न्यायाधीश हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो काफ़ी विस्तार से आपने जानकारी दी है। इसलिए शनि से डरे नहीं, कर्मों को ठीक करें, शनि से भी प्रेम करें और कुछ नियमों का पालन करें, सन्मुख उनके खड़े ना हो जाएं, किनारे होकर के उनकी पूजा आराधना करें। निश्चित तौर पे जीवन में सब आपको हासिल होगा, मंगलमय जीवन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री राम।